नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स जी की जन्म पत्रिका के बारे में। मित्रों, सुनीता विलियम अभी स्पेस गई थी, मतलब अंतरिक्ष में गई, परंतु वहां पर उनका विमान अटक गया। अटक गया मतलब सुनीता विलियम धरती पर वापस नहीं लौट पा रही है। तो मित्रों, धरती पर कोई महिला पर मुसीबत आती है तो उसको बचाया जा सकता है, परंतु अब अंतरिक्ष तक कौन दौड़ेगा, या उस महिला की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं जो अंतरिक्ष में फंस गई है। आज हमारा वीडियो इसी बारे में है। सबसे पहले हम सुनीता विलियम्स जी की जन्म पत्रिका के बारे में बात करेंगे। सुनीता विलियम का जन्म अमेरिका में यूक्लिड में ओहियो में हुआ था। और ये आपके सामने इनकी जन्म पत्रिका है वृश्चिक लगन की। मित्रों, इस वृश्चिक लगन की पत्रिका में आप देख सकते हैं कि जो केतु लगन में वृश्चिक राशि में ही बैठा है। वृश्चिक राशि खोज की होती है, और केतु भी खोज का ग्रह होता है। और वृश्चिक राशि का स्वामी केतु और मंगल होते हैं। तो मित्रों, लगन में तो केतु बैठा है, तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं खोज करने के लिए। परंतु वृश्चिक राशि का जो दूसरा स्वामी है मंगल, वो 12वें भाव में बैठा है, और 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो अंतरिक्ष जो है वो 12वें भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा ये 12वें भाव से देखते हैं। और अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 3 9 12। तीसरा भाव होता है घर छोड़ने का, मतलब व्यक्ति अंतरिक्ष जाएगा तो अपना घर तो छोड़ेगा ही। और नवम भाव होता है लंबी यात्रा। अंतरिक्ष तक की यात्रा जो है वो अपने आप में एक लंबी यात्रा तो है। फिर 12वां भाव होता है विदेश और अंतरिक्ष का। तो मित्रों, इस पत्रिका में आप देख सकते हैं लग्नेश मंगल 12वें भाव में बैठा है, और 12वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठा है। इसलिए सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अंतरिक्ष में अटक कैसे गई, मतलब वहां से वापस धरती पे क्यों नहीं लौट पा रही है। तो मित्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठा है। तो 12वां भाव बंधन का होता है, केद का होता है, और जहाँ लग्नेश मंगल बैठा हुआ है। तो ये इस कारण से वहां पर अटक गई। दूसरा कारण ये है कि इनकी कुंडली में चौथे भाव में शनि बैठा है। चौथा भाव भी बंधन का होता है, क्योंकि व्यक्ति जब बंधन में आता है तो भी कहीं ना कहीं बंध जाता है। तो शनि अभी आपको मालूम है वर्तमान में कुंभ राशि में ही चल रहा है। और हालांकि चतुर्थेश है, परंतु शनि चौथे भाव में बैठा है कुंभ राशि में। जो कुंभ राशि के स्वामी शनि राहु दोनों होते हैं। तो मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि सुनीता विलियम वहाँ अंतरिक्ष में अटक गई हैं, तो वो पृथ्वी पर कैसे वापस आ सकती हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष में एक सूत्र है, यदि व्यक्ति को 2 4 11 2 4 11 की दशा आए तो व्यक्ति वापस अपने घर लौट आता है। तो एक तो ये दशा से देखा जा सकता है कि 2 4 11 की दशा कब आ रही है। दूसरा, गोचर से भी देखा जा सकता है। अभी गोचर का गुरु जो है वृषभ राशि में चल रहा है, और आगे चल के गोचर का गुरु मिथुन राशि में जब आएगा तो इनके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि गुरु चौथे भाव को भी देखेगा और 12वें भाव को भी देखेगा, और चौथे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी दोनों को देखेगा। तो ये 14 मई के लगभग होगा। तो 14 मई 2025 तक सुनीता विलियम अंतरिक्ष से वापस धरती पर आ सकती हैं। मित्रों, यहाँ पे मैं एक प्रोनोलॉजी का सूत्र बताऊंगा कि प्रोनोलॉजी ये बोलती है कि इनका नाम जैसे सुनीता है तो SU आता है, इनके नाम में स्टार्टिंग में SU आता है। तो प्रोनोलॉजी में SU का मतलब होता है सूट। सूट मतलब होता है कोर्ट केस या जेल या कैद होना। तो तो नाम में थोड़ा सा ये आने के कारण भी ये कैद हो गई है। तो यदि ये अपना नाम चेंज कर ले तो भी आजाद हो सकती हैं। मतलब केवल स्टार्टिंग नाम चेंज कर लें और स्टार्टिंग में कुछ करेक्शन कर लें तो भी ये आजाद हो सकती हैं।
जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल को भी, अरविंद केजरीवाल को टिफिन देने जेल जाना पड़ता था, क्योंकि उनका नाम SU से शुरू होता है। तो एक निगेटिव बात यह है प्रोनोलॉजी के अनुसार कि नाम के स्टार्टिंग में इनके SU आ रहा है। तो अगर इसकी जगह नाम चेंज करा जाए, जैसे पृथ्वी से कनेक्शन तो हो ही रहा है, मतलब कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, तो सुनीता ना बोल के आजाद या आजादी नाम रख दिया जाए तो ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि फ्रीडम तो आप समझते ही हैं, फ्रीडम मतलब आजादी होती है जो कैद से मुक्ति करती है। दूसरा मित्रों, कभी भी बंधन में आ जाए व्यक्ति तो हनुमान जी की मदद ली जाए। अब हनुमान जी की मदद क्यों ली जाए? क्योंकि मित्रों, जब रावण ने सभी 9 ग्रहों को कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने ही सभी ग्रहों को आजाद कराया था। तो इसी तरह सुनीता विलियम अंतरिक्ष में, वहां तक अगर ये मैसेज कर दे दिया जाए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करे, लेकिन कितनी बार करे? तो जैसे नीम करोली बाबा थे, जो नैनीताल के नीम करोली बाबा, उनको तो हनुमान जी के दर्शन होते थे। तो एक बार हनुमान जी ने ही उन्हें बताया था कि 7 बार, यदि 7 बार हनुमान चालीसा की जाए तो हनुमान जी मदद के लिए आ जाते हैं। तो मित्रों, यदि सुनीता विलियम अंतरिक्ष में रोज 7 बार हनुमान चालीसा करे तो भी वो अंतरिक्ष से आजाद होकर धरती पर आ सकती है। मित्रों, ये एक मानवीय प्रयास है कि एक स्त्री अंतरिक्ष में फंस गई है तो उसे वहां से आजाद करा के धरती पर कैसे लाया जा सकता है। देखो, अभी नासा नासा भी फेल हो गया है, जब भी तो वो अंतरिक्ष में अटकी है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अटकी है। जैसे आप समझते हैं साइंस में बहुत सारी टेक्निकलिटी रहती है। तो मित्रों, ये 2 उपाय मैंने बताए। एक तो नाम के आगे से SU हटाकर कुछ आजादी वाला नाम रख ले। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये निश्चित रूप से आजाद हो सकती है। ये एक इस अंतरिक्ष में फंसी हुई स्त्री को बचाने का प्रयास है। इस वीडियो का केवल यही उद्देश्य है। फिर भी जैसा मैंने बताया कि गुरु मिथुन राशि में आएगा 14 मई 2025 को, तब चौथे भाव और 12वें भाव दोनों को देखेगा, तब ये आजाद हो सकती है। और इनका लग्नेश मंगल, वो भी 12वें भाव में बैठा है। मित्रों, मंगल भी आजादी होता है। तो 12वें भाव के स्वामी के साथ मंगल बैठा है तो आजाद जरूर होंगी, मतलब अंतरिक्ष से आजाद होकर धरती पे अवश्य आएंगी। दूसरा मित्रों, लग्न में भी केतु बैठा है। यदि लग्न में केतु बैठा है तो भी व्यक्ति आजाद जरूर होता है, मतलब वो आजादी जरूर इंजॉय करता है। अमिताभ बच्चन के लगन में भी केतु बैठा है, तो अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी आई थी, मैं आजाद हूँ। तो मित्रों, ये 2 कारणों से लगन में केतु बैठा है जो आजादी का प्रतीक होता है। अब केतु कैसे आजादी का प्रतीक होता है? केतु का सिंबल है झंडा, और आपको मालूम है झंडा स्वयं आजादी का प्रतीक होता है। तो लगन में केतु आजादी, और 12वें भाव में मंगल जो बैठा है वो इन्हें अंतरिक्ष से जरूर आजाद कराएंगे, निश्चित रूप से आजाद कराएंगे। और 14 मई 2025 तक या उसके 1 आध महीने पहले ये अंतरिक्ष से धरती पर अवश्य आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक अंतरिक्ष में फंसी हुई स्त्री की रक्षा के लिए बनाया गया है वीडियो। हो सके तो इसे नासा तक पहुंचाया जाए, या ताकि कुछ मदद मिल सके सुनीता विलियम को। धन्यवाद। थैंक यू।